मकान के रहस्यमयी जानकर चीखें निकल जाएगी। इतने दिनों से छुपा है घर के कोनों में एक अद्भुत रहस्य चीज़ें, और ये रहस्य बेहद ही हैरान कर देने वाली है। और ये मकान के रहस्यमयी जानते ही आपके चीखें पुकार निकल जाएगी, और ये बेहद ही हैरान कर देने वाली रहस्यमयी बातें हैं। तो स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन है आपका हमारे इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में। आप सब कैसे हैं? माता कामाख्या के कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही अद्भुत और बेहद ही खास और बेहद ही विशेष है। एक कार्यक्रम को जानते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर में कितनी बड़ी रहस्यमयी बातें छुपी हुई है, कितने बड़े काल और अकाल मृत्यु छुपे हुए हैं। इसे जानते ही आप घबरा जाओगे और परेशान हो जाओगे। मित्रों, ये चीख और पुकार कई वर्षों से चलता रहा था आपके जीवन काल में, लेकिन आज तक अभी आपको आभास ही नहीं हुआ कि कोई छुपा है आपके घर में, घर के इस कोनों में। लेकिन आज एक एक बातों की खुलासा होने वाली है, तो आप इस कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। और माता रानी की साक्षात दर्शन चाहते हैं, साक्षात कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखवा देना मेरे मित्रों। इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है जो आपकी बेड़ा को पार लगा सकती है, आपकी परेशानियों को समाप्त कर सकती है, घर से कलेश को निकाल कर कोसों दूर भेज सकती है, तो सिर्फ ये माँ कामाख्या ही है। तो मित्रों, इस अद्भुत कार्यक्रम को सुनने या जानने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें। जितने लोग इस परिवार से जुड़े हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उन सब का भला हुआ है। रोते हुए दरबार आया है और हंसते हुए दरबार से गए हैं, तो इसे इग्नोर मत करना। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। और ऐसे भी आप सबको भी पता है कि माँ कामाख्या कितनी शक्तिशाली है। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला, आपके जीवन काल में और आपके घर में जो है ये पितृदोष है, यानी कि आपके जो पितृ हैं वो प्रेत योनि में है, और प्रेत योनि में रहने के कारण से आपके जीवन काल में जो परेशानियाँ कई वर्षों से चलती आ रही है वे आपके पितरों का वजह रहा है। घर में अक्सर जो कलेश देखने को मिल रही है ये आपके पितरों का वजह रहा है। घर में जो बीमारी सभी को घेर रखा है, एक को पकड़ता है तो एक को छोड़ता है, ये पितृदोष का वजह है। संतान प्राप्ति में बाधा या संतान प्राप्ति के बावजूद भी संतान का सुख प्राप्त ना होना, ये बहुत ही बड़ी बात है आपके जीवन काल में। अगर बच्चे अपने माता पिता को मारपीट करें, दर बदर भटकने को मजबूर करें, एक एक दाना के लिए मोहताज करें, तो इसे आप क्या कौन से चिन्ह देंगे? यानी कि आपके जीवन की जो रहस्य है ये कई धागों में उलझे हुए हैं, मकड़े की जाल की तरह बजा हुआ है। और अगर आप यहाँ से नहीं निकलते हैं तो शायद ही आप जीवन में कुछ कर पाएंगे, और अगर नहीं निकलते हैं तो आपका जीवन ऐसे ही सड़ गल के समाप्त हो जाएगा। मित्रों, हर कार्यों में रुकावट, मंगल कार्य में बाधा, विवाह में रुकावटें, करियर में परेशानी, ये परेशानी एक प्रकार की उपज की तरह आपके जीवन काल में होता जा रहा है। जैसे कि लगता है कि आपने ही परेशानियों को जो है कि परेशानियों का बीज बो रहे हो, और यही परेशानी आपको फल दे रही है। मानते कि जाने अनजाने में आपसे गलतियां हुई है, क्योंकि आप एटीट्यूड वाले व्यक्ति और एक शक्तिशाली व्यक्ति होने के वजह से आपके जीवन काल में ऐसी अप्रिय घटनाएं लगातार देखने को मिली है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इनकी सजा आपको लगातार भुगतना पड़े। संतान प्राप्ति में बाधा, विवाह में रुकावट, करियर
खराब होना ये अद्भुत खेल है। कई कारण रहा है, तो सबसे पहले आप पितरों का निवारण करा लें तो शायद ही आपका जीवन सफलता की ओर बढ़ पाएगा। श्राद्ध तर्पण या पितृ पूजन कराकर इसे निवारण कर सकते हैं। दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक प्रतिदिन जला दें और एक मंत्र मैं दूंगा, आप उसे जप कर लेना। पहला संकेत आपको काफ़ी समय दिया, जो बार बार परिवार से कोई न कोई बीमार रहने लगा, आपने समझने में देर कर दी। घर में कलेश और झगड़े लगातार देखने को मिलने लगा आपको। कारोबार में नुकसान और तरक्की रुक गई। जैसे लगने लगा कि किसी ने आपके दिमाग को बांध दिया, आपके व्यापार को बांध दिया, आपके शरीर को बांध दिया, ऐसा आपको आभास हुआ। लेकिन आपने इसे इग्नोर किया, चाहे वह जाने अनजाने में रहे या जान कर रहे। ये नुकसान लगातार आपके जीवन काल में एक कठिनाइयाँ बनती चली गई। बच्चों को बीमार रखने लगा, विवाह में देरी, रुकावटें, सपनों में पितरों को देखना, या आपसे कोई मरे हुए व्यक्ति भोजन मांगना, या आपसे कुछ मांगना, यानी कि सपने कई प्रकार के आपके जीवन काल में आने लगा। पूरी रात आप सो नहीं पाते थे। घबराहट, बेचैनी, दर्द और पीड़ा ये आपको सबक सिखाने लगी। घर में अचानक पीपल का पेड़ उगने लगा, तुलसी का पौधा सूखने लगा। जीवन में बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त होने लगा और बार बार दुर्घटनाएं। यह पितृदोष का वजह रहा। यह स्थान भी चाहता है, अगर आप स्थान दे देते हैं तो शायद ही आप इन परेशानियों से निकल पाएंगे। और इनका निवारण त्र्यंबकेश्वर, नासिक, गया, रामेश्वर, हरिद्वार या उज्जैन जैसे तीर्थस्थलों में ही निवारण होगा। आप जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपना पितरों का नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज कर दें। जिनको अपने पितरों के बारे में नहीं पता है वे अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मोबाइल नंबर है 9934789024, यानी 9934789024, 9934789024, यानी 9934789024 पे आप व्हाट्सएप या कॉल या मैसेज कर सकते हैं। निःशुल्क आपकी सेवा की जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। या फिर अगर आपको पता है तो दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाकर रोजाना सरसों के तेल का दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती दिखाएं। मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम सर्वपितृ देव्यो नमः या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करें और बुधवार के दिन ग्रे रंग का कंबल किसी गरीब को दान कर दें। ये पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा। इनके बाद ही आपके जीवन काल में एक और परेशानी बनी हुई है। आपके पहले से 2 मकान थे और एक मकान को आपने छोड़कर नए मकान में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो कि नए मकान के बावजूद भी पुराने मकान में रह रहे हैं। बहुत लोग सोचने को छोड़ रहे हैं। बहुत लोग छोड़कर चले गए परेशानियों की वजह से, लेकिन आज भी उनकी परेशानी खत्म नहीं हुई है। और निरंतर ये परेशानी आपके जीवन काल में कई समय, कई वर्षों और कई दिन से चल रहा है। आप रात को सांस लेते लेते अचानक बंद कर देते हो। इससे भी किसी भी समय हार्ट की समस्या आपके जीवन काल में हो सकती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। हार्ट की प्रॉब्लम सबसे अधिक आपके जीवन काल में, और कैंसर, गांठें और खून के थक्के, ये 3 चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा झकझोर दे रही है। चाहे पति हो या पत्नी या आपके बच्चे हों, दूसरे मर्द और स्त्री के चक्कर आपके जीवन काल में सबसे अधिक दिख रहा है। बेटियां हैं वे दूसरे के साथ चक्कर हैं, पत्नी है दूसरे के साथ चक्कर है, या पति हैं उन्हें भी दूसरों की ज़रूरत पड़ रही है। यानी कि आपके जो परिवार हैं ये सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं, एक दूसरे के ही बलबूते खड़े हैं। ऐसा स्थितियां बनी हुई आपके जीवन काल में। दूसरे मर्द और दूसरे औरत, ये चारों ओर से एक जाल बिछ चुका है। आज भी रिश्ता है, लेकिन किसी को आभास नहीं है कि किनका किनके साथ है।
आज भी रिश्ता है, और उसी मर्द और उसी स्त्री से। मित्रों, पेट और सीने में दर्द ये लगातार बनी हुई रहती है। पेट में असहनीय पीड़ा और सीने में असहनीय पीड़ा बनी रहती है। सिर में चुभने वाला दर्द होता है, जिससे कि लगता है कि कोई सिर में कीलें ठोक रहा है या नसें पकड़कर खींच रहा है। माथा जाम हो जाता है, गर्दन में ठन हो जाती है, और महिला लोगों की पीरियड में दिक्कत बन रही है। यूरेटर में गांठें और लीवर अंदर से कटा हुआ दिख रहा है। शरीर में नोचने वाला और चुभने वाला दर्द होता है। एलर्जी की शिकायत बहुत ही अधिक हो रही है। घर के अंदर बेचैनी बहुत होती है। जैसे आप घर के अंदर प्रवेश करते हो, आप बेचैन हो जाते हो, पसीने से लथपथ हो जाते हो, डर लगने लगता है, आपको आभास हो जाता है कि कोई आपके पीछे पीछे आ रहा है, कोई आपके पास खड़ा है, कोई आपसे बातें करना चाहता है, कोई आपको देख रहा है और आप भी उसे देख रहे हैं। कभी सफ़ेद वस्त्र में तो कभी काले वस्त्र में खड़ा हो जाता है। ऐसा खेल आपके जीवन काल में चल रहा है। घर के अंदर चाहे कोई भी आता है, सप्ताह दिन से अधिक नहीं टिक पाता है और वो बेचैन हो जाता है, डर जाता है। पूरी रात तड़प तड़प कर कटाते हो, नींद नहीं आती है, जरा सी आँखें लगती हैं, शरीर भारी हो जाता है, लगता है कोई ऊपर से दबा रहा है, और सांसें फूलने लगती है, जकड़न बन जाता है। और सुबह जैसे आंखें खुलती है, लगता है कितने आपको पीटा है किसी ने। प्राइवेट पार्टों में दिक्कत बन जाती है, यूरेटर में दिक्कत, इंफेक्शन हो जाते हैं। महिलाओं के स्तन दर्द करने लगती है और कुछ दिनों के बाद गांठें हो जाता है। यानी कि अद्भुत खेल आपके जीवन काल में कई वर्षों से चल रहा है। परिवार में एक भी सुखी नहीं दिख रहा है, और आपके सब जगह से रिश्ते खराब हो रहे हैं। व्यापार, नौकरी, हर एक चीज़ आपका बंद होता जा रहा है। जहाँ से आपके रुपया पैसा का आगमन है, वे भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है। तो इन बातों का विशेष ध्यान दें तो शायद आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही है ये समाप्त हो जाएगी। मित्रों, आपके घर में भी एक ऐसी चीज़ें छुपा हुआ है, और वो चीज़ें हैं पिशाच। एक नहीं, दो पिशाच हैं। घर परिवार से किसी की एक अकाल मृत्यु हुई थी, वो है, और एक बाहर से आया हुआ है। और जो घर के दक्षिण दिशा की कोने हैं, उसी कोने में वो लंबे समय से रह रहे हैं, और उसी जगह वे स्थान बना लिए हैं। स्थान बनाने की वजह से आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कौन से कार्य कर रहे हैं, कौन सी नीति बना रहे हैं, कौन सी पॉलिसी है, ये सब उनको पहले ही पता चल जाता है। उनको जैसे ही पता चलता है, आपके काम पूर्ण रूप से खराब हो जाती है, समाप्त हो जाता है। फिर आप काफ़ी भयभीत हो जाते हैं, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर पागल होने के कगार पे चले जाते हैं। अचानक रात में लगता है कि उठकर बहुत चिल्लाएं, आधी रात को तड़पने लगते हो। जैसे 12:45 या 1 बजे के बीच इतनी भयंकर चीखें निकलती है आपके शरीर से कि पूरे परिवार के रूह कांप जाते हैं। लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी भी आपकी जीवन बहुत लंबी है। इसलिए जो नंबर मैंने दे रखा है, आप इस पर कॉल करके झाड़ा लगवा लेना बेटा। नई जीवन मिल जाएगी, जीवन दान मिलेगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपनों ने ही आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया, और आज भी परेशान करना नहीं छोड़ा है। लेकिन ये रोशनानंद महाराज आपके जीवन के हर एक काल कष्टों को समाप्त करेगा आज और इसी समय से। बस अगर हो सके तो माता रानी के चरणों में कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। लाइक, शेयर और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखवा देना मेरे मित्रों। माता कामाख्या एक ऐसी देवी है जो आपकी नैया को पार लगाएगा, आपके जीवन को हर एक काल कष्टों को समाप्त करेगा, और उन बुरे परिस्थितियों से निकाल कर बाहर खड़ा करेगा। बड़े बड़े मुकदमा को माँ कामाख्या हरा देती है, जो कि आप न जाने कि कितने आपके जीवन काल में झूठे मुकदमे हुए, लोग झूठे जाल में फंसाने का प्रयास किया, मारण, मोहन, उच्चाटन सभी क्रियाएं करके थक चुके हैं। लेकिन माँ कामाख्या एक ऐसी देवी है जिनकी कृपा आप पे बरस रही है। तो बेटा आप इतना तो कर सकते हैं, कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हैं। जीवन की दहाड़
और नई खुशियाँ और जीवन में नई रौनक पुनः लौट आएगी। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही घबराने की आवश्यकता है। बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। लोगों ने आपको बहुत परेशान किया, बहुत तड़पाया, लेकिन अब आपकी बारी आ गई है कि आप नई दिशा और दशा की ओर आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन माँ कामाख्या एक ऐसी देवी है जिनकी अंगुली पकड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आपके पितृ कुल देवी सब प्रेत योनि में है। सबसे पहले आप घर पे पितरों को स्थान दे दें और जो प्रेत आपके कोने में छुपे हैं उसको निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। आपको जब समय मिले आप कॉल कर लेना, मेरे द्वारा मंत्र उच्चारण करके उसके दरबार में बुला लिया जाएगा। तो इन बातों का विशेष कर ध्यान रखें, तभी जाकर आप सुख चैन से 2 रोटी खा पाएंगे। वरना रोटी तो कमा के लाते हैं, लेकिन कोई और मौज करती है। आप रुपया पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन हाथ में 1 रुपये भी नहीं रहता है और ना ही एक पल सुख शांति से बैठ पाते हो। तो ऐसे ज़िंदगी जीकर ही क्या फ़ायदा है। निरंतर आगे बढ़ें, निडर होकर अपने कार्यों पे फोकस करें और इन बेवजह के लोगों में उलझने का प्रयास ना करें। आपको उलझाने का प्रयास बहुत करेगा ताकि आप हार जाओ, इन लोगों के सामने घुटने टेक दो। तो इन चीज़ों पे आप विशेष कर ध्यान दें और शांत स्वभाव शांति दिमाग से अपने जीवन में आगे बढ़ें। झूठे मुकदमे में फंसाने का कई बार प्रयास किया, पुलिस केसें हुई, कोर्ट में मामला गया, लेकिन यथास्थिति में बनी हुई है। और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और सूर्योदय से पहले बिस्तर को त्याग दें। तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। रविवार को जो सूर्य भगवान को अर्पित करेंगे उसमें 7 लाल मिर्ची के दाने डालकर ही अर्पित करें। तो मित्रों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना, इसमें आपकी ज़रूरत है।